आज के वीडियो में बात होंगी 12 गेंदों में 24 की दरकार थी, मुकाबला हारे कहां। लखनऊ टीम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरी 2 ओवर का रोमांच कि आखिरी 2 ओवर में कितने रन चाहिए थे चेन्नई को मैच जीतने के लिए और मुकाबला कैसे फंसा। क्योंकि देखिए आमतौर पे आप देखते हैं कि जब 170 पिच तक का टारगेट होता है तो जो टीमें हैं आईपीएल में जो खेल रही हैं वो बना लेती हैं 18वीं ओवर में और 19वीं ओवर में। लेकिन यहाँ पर ये मुकाबला कड़ा हो गया था। ये मुकाबला बड़ा ऐसा हो गया था कि शायद ऐसा लगा था कि चेन्नई इस मुकाबले को हार भी सकती है। लेकिन वो 19वां ओवर जिसमें यहाँ पर पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, तो उसमें ऐसा क्या हुआ तो आज के वीडियो में ये बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 19वें ओवर की पहली गेंद शार्दुल ठाकुर लेकर आए, शिवम दुबे ने लगाया चौका। अब यहाँ पर चाहिए 11 गेंद में 20 रन। अब यहाँ पर दूसरी गेंद उन्होंने डाली, वो फुल टॉस बॉल डाली और देखिए फुल टॉस पे उन्होंने शिवम दुबे ने लंबा 6 लगाया और दूसरी गेंद पर 6 लगाने के बाद नो बॉल भी हो चुकी थी, यानी एक ही गेंद पर मिल गई 11 रन। यानी आप सोचिए 12 गेंदों में चाहिए 24 रन और एक ही गेंद पर 11 पड़ जाते हैं तो फिर मैच कहाँ बचता है, फिर तो मैच का कोई चांस ही नहीं है। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेते हैं शिवम दुबे, तीसरी गेंद पर सिंगल लेते हैं एम एस धोनी, तो यहाँ पर 2 रन और कम हो जाते हैं, यहाँ 9 गेंदों में चाहिए होते हैं 11 रन। उसके बाद एक सिंगल और मिल जाता है तो हो जाते हैं 8 और 10 रन। अब यहाँ पर एक और सिंगल मिल जाता है जिस पर यहाँ पर एम एस धोनी सिंगल ले लेते हैं और लास्ट में शिवम दुबे चौका लगाए थे, यानी अब बचते हैं 6 गेंदों में 5 रन। तो अब यहाँ पर मोमेंटम पूरी तरीके से चेन्नई तरफ चला गया है। अब तो मुकाबला जो है बिल्कुल भी फंसेगा नहीं। 20वां ओवर शुरू होता है, पहली गेंद सिंगल मिलता है, दूसरी गेंद सिंगल मिलता है और तीसरी गेंद पर चौका लगा के शिवम दुबे मैच को फिनिश कर देते हैं और यहाँ मुकाबला खत्म हो जाता है। यानी चेन्नई की टीम जो है 3 गेंद रहते मुकाबला जीत जाती है 5 विकेट से। ये बड़ा मुकाबला था। चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये मुकाबला जीतना काफी जरूरी था। अगर आप ये मुकाबला हार जाते तो शायद आपकी टीम रेस से बाहर हो जाती, प्लेऑफ की रेस से। और आमतौर पे आप देखते होंगे चेन्नई टीम ऐसे आसानी से हार मानती नहीं है। हमने 2020 का यहाँ पर आईपीएल देखा, उसमें भी यहाँ पर शुरुआत काफी खराब रही थी लेकिन फिर भी आपने लास्ट के 4-5 मुकाबलों में 3-4 मुकाबले जीत लिए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद चेन्नई को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। हालांकि मुंबई इंडियंस ने कल मुकाबले में जिताया, दिखाया कि देखिए ऐसे बल्लेबाजी की जाती है, ऐसे यहाँ पर जीता जाता है मुकाबला। जो हारा हुआ मुकाबला होता है कैसे जीता जाता है ये मुंबई इंडियंस ने दिखाया। उसके बाद चेन्नई की बारी थी आज और चेन्नई ने ये करके दिखाया, क्योंकि एम एस धोनी जो मैच को फिनिश किया वो एकदम काबिल तारीफ था। क्योंकि बैटिंग ऐसी मैंने आमतौर पर कम देखी है एम एस धोनी की, खासकर लास्ट के 1-2 सालों की बात करें तो। आईपीएल 2025 जो हो रहा है वो अभी तक मैं आपको समझाऊं कि शायद एम एस धोनी 2023-2024 में इतनी सारी बॉल नहीं खेले होंगे जितने उन्होंने 2025 में खेलनी है। क्योंकि एक मुकाबले में आपको याद होगा 10वीं ओवर में बैटिंग करने आ गए थे एम एस धोनी, तो इसका मतलब यह है कि शानदार मतलब वो हिटर हैं इस समय और उनके टाइमिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि 43 साल के हो चुके हैं वो। थोड़ी सी अब ये टाइमिंग तो कमी आएगी ना, जब आप इतने साल के हो जाते हैं तो टाइमिंग आसानी से होती नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए यहाँ पर लोगों को, जो उनके फैंस हैं उनको सोचना चाहिए कि शायद हम कब तक यहाँ पर इस तरह की उम्मीद लगाए बैठेंगे किसी एक इंसान से जो शायद 43 साल का हो चुका है। वो हम सोच रहे हैं कि वो मैच को फिनिश भी करेगा, जिताएगा भी, ऐसा नहीं हो सकता। जिताने की जिम्मेदारी किसी और खिलाड़ी को लेनी पड़ेगी, ये बात तय हो चुकी है। मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी किसी और को लेनी पड़ेगी। चेन्नई की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा ऐसे तो फिर टीम हारती रहेगी, क्योंकि एम एस धोनी के भरोसे आप नहीं रह सकते, क्योंकि इस समय वो 43 साल के हो चुके हैं। तो ये तो मैं आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखो चैनल। नमस्कार।